श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग स्वामी सादानंद जी द्वारा लिखित पाठ संख्या 200। वैष्णव चरण तथा गौरी पंडित का वृत्तांत। तंत्र में वीराचार के प्रवेश का इतिहास। जगत कारण महामाया के मातृत्व भाव का प्रचार तथा उसके साथ ही साथ समस्त स्त्री मूर्तियों पर एक विशुद्ध पवित्र भाव का स्थापन तंत्र का दूसरा अभिनवत्व है। आप वेद पुराणों का विश्लेषण कर देखें, यह भाव अन्यत्र कहीं नहीं है। यह तंत्र की ही एक निजी देन है। वेद के संहिता भाग में नारी शरीर की उपासना का यत्किंचित बीज ही देखने को मिलता है। जैसे विवाह के समय कन्या की इंद्री का प्रजापतेर द्वितीय मुखं यानी सृष्टिकर्ता की सृष्टि के द्वितीय मुख के रूप में निर्देश किया गया है एवं जिससे वह सुंदर तेजस्वी गर्भ धारण कर सके। एतदर्थ गर्भं धेहि सिनिवाली इत्यादि मंत्रों से उसमें देवताओं की उपासना करने तथा उस इंद्रिय को पवित्र रूप से देखने का विशेष विधान किया गया है। किंतु इससे कोई यह न समझे कि वैदिक काल से ही योनि लिंग की उपासना भारत में प्रचलित थी। इतिहास द्वारा यह प्रमाणित हो चुका है कि बेबीलोन निवासी सुमेर जाति तथा उसकी शाखा द्रविड़ जाति में ही यह उपासना स्थूल रूप से पहले प्रचलित थी। भारतीय तंत्र शास्त्र ने जैसे प्रत्येक अनुष्ठान के साथ अपने शरीर में वेद के कर्मकांड तथा ज्ञान कांड के भावों को एकत्र सम्मिलित किया है, उसी प्रकार यह देखकर कि विशेष अधिकारी की आध्यात्मिक उन्नति इसी उपासना के द्वारा सहज ही में हो सकती है, उसने द्रविड़ जाति में प्रचलित नारी शरीर की उपासना के स्थूल भाव का अधिकांश परिवर्तित करने के पश्चात उसके साथ पूर्वोक्त वैदिक युग की उपासना के उन्नत आध्यात्मिक भाव को सम्मिलित कर उसे पूर्ण रूप से विकसित किया एवं उसे भी अपने अंग में मिला लिया। तंत्र में संभवतः वीराचार की उत्पत्ति इसी प्रकार से हुई होगी। तंत्रकार कुलाचार्यों ने यह ठीक ही अनुभव किया था कि प्रवृत्ति पूर्ण मानव स्थूल रूप रसादि का अल्पाधिक भोग करता ही रहेगा, किंतु यदि किसी प्रकार से उसके भीतर उसकी प्रिय भोग्य वस्तु पर ठीक ठीक आंतरिक श्रद्धा का उदय किया जा सके तो वह चाहे कितना भी भोग क्यों न करता रहे, यह निश्चित है कि उस तीव्र श्रद्धा के कारण वह स्वल्प काल में ही संयमादि आध्यात्मिक भावों का अधिकारी बन सकेगा। इसीलिए उन्होंने यह प्रचार किया कि नारी का शरीर पवित्र तीर्थ स्वरूप है। मनुष्य बुद्धि को त्याग कर नारी में सर्वदा देवी बुद्धि रखनी चाहिए और नारी मूर्ति को जगदम्बा की विशेष शक्ति का प्रकाश समझकर सदा उसके प्रति श्रद्धा भक्ति करनी चाहिए। भक्ति परायण बनकर नारी का पादोदक पान करना चाहिए एवं कभी भूल कर भी नारी की निंदा या नारी को प्रहार नहीं करना चाहिए। यथा यस्याः अंगे महेशानि सर्वं तीर्थानि सन्ति वै पुरश्चरणोल्लास तंत्र चतुर्दश पटल सक्तो मनुष्य बुद्धिस्तु यः करोति वरानने न तस्य मंत्र सिद्धि स्याद विपरीतं फलं लभेत। उत्तर तंत्र द्वितीय पटल। शक्त्याः पादोदकं यस्तु पिबेद भक्ति परायणः उच्छिष्टं वापि भुञ्जीत तस्य सिद्धिरखण्डिता निगम कल्पद्रुम। स्त्रियो देवाः स्त्रियः पुण्याः स्त्रिय एव विभूषणं स्त्रिय द्वेषो नैव कर्तव्यास्तु निंदां प्रहारकम्। मुंडमाला तंत्र पंचम पटल। प्रत्येक तंत्र में उत्तम तथा अधम दो विभाग विद्यमान हैं, किंतु इनसे होता ही क्या है। आगे चलकर तांत्रिक साधकों के भीतर भी
एक ऐसा युग आया जब वे ईश्वरीय ज्ञान लाभ को त्याग कर नगण्य मानसिक शक्ति या साधारण सिद्धि प्राप्त करने के निमित्त प्रयत्नशील हो गए। उसी समय नाना प्रकार की बनावटी साधन पद्धति तथा भूत प्रेत आदि की उपासना तंत्र में प्रविष्ट हो गई, जिससे उसके वर्तमान रूप का उद्भव हुआ। इसलिए प्रत्येक तंत्र में ही उत्तम तथा अधम, उन्नत तथा निकृष्ट, इन दोनों स्तर की विद्यमानता देखी जाती है तथा उच्चांग की ईश्वर उपासना के साथ हीनांग साधनों का भी समावेश देखने में आता है। वर्तमान समय में जिसका जैसा स्वभाव है वह उसी मत को अंगीकार करता है। गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय प्रवर्तित नवीन पूजन पद्धति। श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रादुर्भाव होने पर तंत्रोक्त साधन पद्धति में एक और नवीन परिवर्तन उपस्थित हुआ। उन्होंने तथा उनके परवर्ती वैष्णव आचार्यों ने यह निश्चय कर कि साधारण लोगों में द्वैत भाव का प्रचार ही मंगलमय है, तांत्रिक साधन पद्धति में से अद्वैत भाव के अनुष्ठानों को अधिकांश रूप से पृथक कर केवल तंत्रोक्त मंत्र शास्त्र तथा उसके बाह्य उपादान का ही जनता में प्रचार किया। इस प्रकार उपासना तथा पूजनादि में इस नवीन भाव को प्रविष्ट कर आत्मवत देवता की सेवा करने का उपदेश दिया। साधारणतया लोगों का यह विश्वास है कि तांत्रिक देवतागण निवेदित फल, मूल तथा भोज्य सामग्री को अपनी दृष्टि मात्र से ही साधक के निमित्त पवित्र बना देते हैं एवं उन वस्तुओं के ग्रहण करने से साधक के काम, क्रोध आदि पशु भावों की वृद्धि न होकर आध्यात्मिक भावों की ही अभिवृद्धि होती रहती है। वैष्णवाचार्यों द्वारा इस नवीन प्रवर्तित पद्धति के अनुसार वह विश्वास भी प्रचलित हुआ कि देवता वर्ग उन निवेदित वस्तुओं के सूक्ष्मांश एवं साधकों की भक्ति के आधिक्य तथा अतिशय आग्रह से कभी कभी स्थूलांशों का भी ग्रहण किया करते हैं। इसी प्रकार वैष्णवाचार्यों द्वारा प्रतिपादित उपासना पद्धति में ऐसे और भी अनेक परिवर्तन हुए। उनमें से संभवतः मुख्य यही है कि उन्होंने यथासंभव तंत्रोक्त पशु भाव का प्राधान्य स्थापित किया तथा बाह्य शौचाचार के ही वे पक्षपाती बने एवं आहार विहार आदि सभी विषयों में शुचि शुद्ध रहकर जपा सिद्धिर न संशय, नाम ही ब्रह्म है, इस विश्वास के साथ केवल श्री भगवान नाम का जप करने से ही जीव कृतार्थ हो सकता है, इस मत का उन्होंने जनता में प्रचार किया। उक्त पद्धति से ही आगे चलकर कर्ता भजा आदि मतों की उत्पत्ति होना तथा उनकी सार बातें, किंतु उनके इस कार्य से होना ही क्या था। उनके तिरोभाव के कुछ ही दिन बाद प्रवृत्तिपूर्ण मानव मन ने उनके द्वारा प्रवर्तित शुद्ध मार्ग को भी कलुषित कर डाला। सूक्ष्म भाव को त्याग कर उसने स्थूल विषय का ग्रहण कर लिया। परकीय नायिका की अपनी उपपत्ति पर जो आंतरिक आसक्ति होती है उसे अंगीकार कर ईश्वर के प्रति उसका आरोप न करते हुए परकीय स्त्री को ही वह ग्रहण कर बैठा। इस प्रकार विशुद्ध योग मार्ग में भी कुछ न कुछ भोगों को प्रविष्ट कराकर कुछ अंश तक उसे अपनी प्रवृत्ति के अनुसार बना लिया, और ऐसा किए बिना उसके लिए दूसरा उपाय ही क्या था, क्योंकि वह इस प्रकार शुद्ध रूप से चलने में असमर्थ था। उसमें योग तथा भोग इन दोनों की मिश्रित भाव को ग्रहण करने की ही योग्यता थी। यद्यपि वह धर्म लाभ करना चाहता था, किंतु साथ ही रूप रसादि की कुछ न कुछ भोग लालसा भी उसमें विद्यमान थी। इसलिए वैष्णव संप्रदाय में कर्ता भजा, आउल बाउल, दरवेश, साईं इत्यादि मतों का उद्भव हुआ एवं तदनुसार उपासना एवं गुप्त साधना पद्धति प्रचलित हुई। इसलिए उन साधनों के मूल में अत्यंत प्राचीन काल के वैदिक कर्मकांड का प्रवाह एवं योग तथा भोग का सम्मिश्रण देखने को मिलता है। साथ ही तांत्रिक कुलाचार्यों द्वारा प्रवर्तित अद्वैत ज्ञान के साथ प्रत्येक क्रिया के सम्मिलन का भी कुछ कुछ भाव दिखाई देता है।